जितापि अवध सदैव सुहानी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तथापि प्रीति के प्रति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत होने से वह सुंदर मंगल चार से सजाई गई है। ध्वजा पताक पट चमर चारु, छबा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई। विधि सिद्धि चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया। गलियों को चतुर समाज से सींचा और द्वार पर सुंदर चौक पूरे। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जुत जुत मिली भवनी, सजी नौ सपत सकल दुत दामनी। विदु बदनी मृग सावक लोचन, निज स्वरूप रति मानु विमोचन। बिजली की सी कंत वाली चंद्रमुखी हरणी के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमानों को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल बानी। सुन कल राव कलकंठ लजानी, भूप भुवन किम जई बखानी। विश्व विमोहन रजो बितानी। मनोहर बाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वरों को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। राजमहल वर्णन कैसे किया जाए जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, रजत बाजत विपुल निशाना। कतों वेद बंदी उचराही, कतों वेद धुनि वसुर कराही। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृद्धाओं वाली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम और सीता। बहुत उछाऊं भावन अति थोरा, मनहु उमग चल चाहूं ओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्सव बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्सव आनंद चारों ओर उमड़ चला। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुरसीस मणि राम लीने अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुनि लेई बोलाई, हाय गाय स्वंदन सजहूँ जाई। चलहूँ बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल सहानी बोलाए, आयुष दीन मुदित उठ धाये। रुचि रुचि जीग तुराग तिन साजे, बरन बरन बरबाज विराजे। भरत जी ने सब सहानी घुड़साले के अध्यक्ष बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचिका के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुबह सकल सुटी चंचल करनी, आयो यूज रथ धरत पग धरनी। नान जाति ना जही बखाने, निदारी पावन जन चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छायल भय अवसारा, भरत सरीस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में वाण और धनुष तथा कमर में भरी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, चुग पदचर अवसर प्रतिचे अस्किल प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बंदे बिरद वीर रणगाड़े, निकसी भय पुर बहरे ठाड़े। फेर चतुर तुरग गति नाना, हर्षय सुनि सुनि पनौ निशाना। सूर्तका का बाण धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेरे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वजा पताक मणिभूषण लाए। चवर करु किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभाओं को छीन लेते हैं।
सवकरण अगणित है होते, ते तीन रत्न सरनित जोते, सुंदर सकर अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, अगणित श्याम कड़ घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों मन में भी मोहित हो जाते हैं। जो जल चलही थलही की नाही, टाप न बूढ़ बेग अधिकाही, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथ सारथी लीन बौलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में भी नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब सजाकर साथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बहरे नगर लगी जुरन बारात, हो सगुन सुंदर सबई जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता वो सभी को सुंदर शकुन होते। कलित कर बने परी अबारी, कहु नहीं जाए जेहि भज सवारी, चले मंत गज घंट बिराजी, मनहु सुबह सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपार अनेक विधाना, शिविका सुभग सुख संजाना, तीन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जानु तानु धर सकल श्रित चंदा। सुंदर पालकियों सुख से बैठने योग ताजमान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मगध सूत बंदी गुण गायक, चले जान जड़ी जो ले जही लायक, बेसर उड़ बिरसब बहु जाति, जले वस्तु भरी अगणित भांति। मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कौटनी कमारी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों को समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरूस पुरदित पुलक शरीर, कबहीं देख नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजही गज घंट धुनि घोरा, रथ राव बाजी हिंस चहु ओरा, निद्र घनई गुम रही निशाना, निज पराय कछु सनौ न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही, चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी अपनी पराई की कोई बात कानों से सुनाई ही नहीं देती। महावीर भूपत के द्वारे, राज होई जय शासन पारे, चढ़ी अंडराई देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गवाई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमित्रा दो स्यादन साजी, जो तेरा भी हाय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमित्रा जी ने दो रथ सजाकर उनके सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जाते हैं। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाय बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसरे तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वह राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरे जो तेजक का पुंज और अत्यंत ही शोभयान था। तही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरीश चढ़ाए नरेश, आपहु चढ़ो साधन सुमरी हर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सो नृप कैसे, सुरु गुरु संग पुरंदर जैसे, करी कुल रीत वेद विधि राउ, देखई सब भत बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख कर सुमरी राम गुरु आयुष पाई, चले मई पत शंख बजाई। हर्ष से विविध विलौकिक बराती, वर्षाई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे।
वायु कोलाहल है गए गाजे व्योम बरात बाजन बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बाजाई सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगे और रसीले राग से सनाइयां बजने लगी। घंटे घंटी धुनि बरी न जाई सरोकराई पाइक फहराई करो विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक के मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचाही कुंवर बर अग्नि मृदंग निशान नगर नाट चितवही चकित डकही न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बदने से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नाट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता होई सगुन सुंदर शुभदाता चार चा शुभम दिशिस लेई मनो सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दहिना काग सुखेत सुहावा नकुल दरुस सब कहूँ पावा सनकुल बहु त्रिभुत बिहारी सकट सकट सबावल अवबर नारी। दहिनी और कौवा सुंदर खेतों में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रहे हैं। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दर्द दिखावा सुरभि सन्मुख सितों पिवावा मृगमाल फिर दहिनी आई मंगल गान जानु दिन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी श्याम बाम सुतरऊ पर देखी सन्मुख आयुधि उर्मी न कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीण। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभवित फल दतार जानु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब तागे सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके राम सजिस बरु दुलहिन सीता समधि दशरथ जनक उपनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। वहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी शरीक दूल्हा और श्री सीता जी जैसे दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुन अस ब्याह सगुन सब नाचे अब कीने वृंच हम सांचे यही विधि कीन बरात पयाना है गया गजही हने निशाना। ऐसा विवाह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बरात प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी वन कुल केतु संतई जनक बांध है सेतु बीच बर बस बनाए सुरपुर सरे संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देव लोगों के समान संपदा छाई है। आसन शयन बार बसन सुहाया पावई सब निज निज मन भाया नूतन सुख लखी अनुकूले सकल बनतई मंदिर भूले। और जहाँ जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर सुन गह गह निशान सज गज रथ पदचर तुरगत लेने चले अवगान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातों को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा सब पकवाने नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भर कर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बार वस्तु सुहाई हरिस भेंट हित भूप पठाई भूषण वसन महामानी नाना खग मृग हाय गाय बहु विधि जाना।
उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि च्योर उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित सुहाने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अवगाहन जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता, देख बनाओ सहित और गाना, मुदित बनता हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच से भर गया। अगवानों को सजा धजा के सब देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरित परस्पर मिलन हित कछो चले, बगमेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाय सुबेल। बाराती तथा अगवानियों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बड़े सुमन सुर सुंदर गवाही, मुदित देव दुंदव बजवाही, वस्तु सकल राख निरप आगे, विनय कीने तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीने, भय बख्शीस चंचकन दीने, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शिश होने लगी और वे याचिकाओं को दे दी गई। दान पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके आगवन लोग उनको जनवासियों की ओर लिवाले चले। वसन विचित्र फावड़े पराए, देख धनुत धन मृत परिहारे, अति सुंदर दीनौ जनवासा, जहाँ सब को सभति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के फावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देता है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार की सुशोभित थी। जानी सिया बारातपुरी आए, कछु निज महिमा प्रकट जन आए, हृदय सुमरी सब सिद्ध बोलाए, भूप पहुनाए करण पठाए। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्ध सब सिया आयुष अकनी गई, जहाँ जनवासा लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलासा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए हुए गई। निज निज बास बिलौकिक बराती, सर सुख सकल सुलभ सब भाती, विवाह भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कहीं बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने का स्थान देखा तो वहाँ देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिया महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी, पितु अगुमान सुनत दो भाई, हृदय न आद आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ने यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भैया हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचान कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालुच मन अमाही। विश्वामित्र विनय बड़ी देगी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तको पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसू जल भराए हुए उस जनवासे चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भीप बिलौकिक जबहि मुनि आवत, सुतन समेत उठे हर्षि, सुख सिंधु महु चले थैसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तभी वह हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थैसी लेते हुए चले। मुनई दंडवत कीन महिषा, बार बार पदराज धरि सीता, कौशक राव लिए उरलाई, कही अशेष पूछे कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख निपत सुख न समाये, सुत हिय लाए दुसहु दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे।
फिर दोनों भाइयों को दंडोत प्रणाम करते देख राजा के हृदय में सुख समाये नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुखों को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए, विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावत आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा, हर्ष लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पूर्जन परिजन जद जन जाचक, मंत्र मीद मिले जथाविद, सबई प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोग, याचिकाओं, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। रामय देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखाने, नृप समीप सोहु सुतचारी, जन धन धरा मध्य धनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हैं। सुनत समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बलि सुर हनहि निशाना, नक नट नचहि करिगन गाना। पुत्र सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिव गान, मगध सूत विदुष बंदी जान, सहित बरात रहो सन्माना, आयुष मांग फिरे अवगाना। अगवानियों में आई हुई सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मगध सूत विद्वान और भट्टों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, तातपुरे प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहा लहाई, बढ़ो दिवस निधि विधि सनकाई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इसे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मान कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम सिया शोभ अवध स्वीकृत, अवध दो राज, जहाँ तय पुरजन कहीं, अस मिले नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरत वैदाही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन्हें समकाहू न शिव और राधे, कहूँ न इन्हें समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए वो श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयो जगमाई, ए नायिका तऊ हो नाही, हम सब सकल अक्षकृत के राशि, भय जग जनाम जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है न होने को है। हम सब भी संपूर्ण पूर्णियों की राशि जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्हें जनक की जानकी राम छवि देखी, को सकृत हम सरिस विशेषी, पुण्य देखब रघुबीर बिहाऊं, लेब भली विधलोचन लाऊं। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर विशेष पुण्यात्मक कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भात नेत्रों का लाभ लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।